Dear student, in this video we will discuss class 10 exercise 1.1 question number 4. Use Euclid division lemma to show that the square of any positive integer is either in the form of 3m or 3m plus 1 for some integer m. अब इस क्वेश्चन में हमें क्या बताना है, यूक्लिड डिवीजन लेमा से शो करके बताना है कि जो पॉजिटिव इंटीजर है या तो 3m की फॉर्म में होगा या 3m प्लस 1 की फॉर्म में होगा किसी इंटीजर m के लिए. तो हाउ कैन वी सॉल्व दैट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमसे कहा है कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर उसका स्क्वायर. तो सबसे पहले हम पॉजिटिव इंटीजर्स ले लेते हैं यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फॉर एग्जांपल. अब इनका स्क्वायर करेंगे. 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का 25 6 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81. अब हम देखो 1 हमें 3 के मल्टीपल की फॉर्म में शो करना है. तो 3 के मल्टीपल का मतलब है 3m का क्या मतलब है कि कोई नंबर अगर 3 से बड़ा होगा जब भी तो 3 के मल्टीपल में हम शो आउट कर सकते हैं. तो यहाँ पर जो 1 हमें गिवन है वो तो ऑलरेडी 3 से क्या है, छोटा है. तो इस कंडीशन में पॉसिबल नहीं है. अब 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 1 प्लस 1 वेयर m इज इक्वल टू 1 तो 3m प्लस 1. 9 को लिख सकते हैं 3 इंटू 3 देन 3m की फॉर्म में वेयर m इज इक्वल टू 3. 16 को लिख सकते हैं 3 इंटू 5 प्लस 1 वेयर m इज इक्वल टू 5. 25 को हम क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 8 प्लस 1 3m प्लस 1 वेयर m इज इक्वल टू 8. ऐसी 36 को क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 12 वेयर 3m m इज इक्वल टू 12. देन कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया होगा हमें शो क्या करना है. तो अब ये जितने भी नंबर्स हैं तो किसकी फॉर्म में, या तो 3m या 3m प्लस 1. तो हाउ कैन वी एक्सप्रेस अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन लेमा. हमें ऑलरेडी बताया a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर वेयर रिमाइंडर इज ग्रेटर और इक्वल टू 0 एंड लेस देन डिवाइजर. अब हम लेट क्या करेंगे यहाँ पर, सबसे पहले हम डिवाइजर को लेट करें. तो हमें 3 के मल्टीपल्स की फॉर्म में शो करना है तो हम वही लेट कर लेंगे b इज इक्वल टू 3. तो b की वैल्यू 3 लेट कर ली तो इसमें पुट करेंगे तो a इज इक्वल टू b की जगह 3 आ गया तो 3 क्यूब प्लस आर वेयर रिमाइंडर क्या होगा, रिमाइंडर हमेशा 0 या 0 से बड़ा और लेस देन किससे होगा, b से छोटा. तो b से छोटा मीन्स 3 से छोटा रिमाइंडर और 0 से बड़ा. तो 0 1 और 2 पॉसिबल है. देन व्हेन सबसे पहले हम क्या पुट करेंगे r इज इक्वल टू 0. तो यहाँ जो फॉर्म थी a इज इक्वल टू 3 क्यूब प्लस आर की, यहाँ r की क्या रखेंगे 0. तो क्या हो जाएगा इज इक्वल टू 3 क्यूब प्लस 0 हो जाएगा. तो a इज इक्वल टू 3 क्यूब प्लस 0 ऐड करेंगे तो 3 क्यूब. हमें दिखाना क्या था, बाय स्क्वायर, इसका स्क्वायर. तो बाय स्क्वायरिंग बोथ द साइड, a का स्क्वायर a स्क्वायर 3 क्यू का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 क्यू का स्क्वायर क्यू स्क्वायर. और हमें ये 3 के मल्टीपल की फॉर्म में दिखाना है तो हम इसे क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 3 क्यू का स्क्वायर. और यहाँ 3 क्यू स्क्वायर को अगर हम इंटीजर m मान लें तो ये 3m की फॉर्म शो आउट हो गई. तो वेयर हम लिख सकते हैं कि m की जगह क्या रखेंगे हम 3 क्यू स्क्वायर. देन सेकेंड कंडीशन इस पहले 0 रखा था, हम यहाँ पर क्या रखेंगे 3 क्यू प्लस 1 आफ्टर स्क्वायरिंग बोथ द साइड a स्क्वायर यहाँ 3 क्यू प्लस 1 का होल स्क्वायर. देन आइडेंटिटी होती है a प्लस बी के होल स्क्वायर की, a प्लस बी के होल स्क्वायर की क्या होती है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab. देन a स्क्वायर 3 क्यू का स्क्वायर 9 क्यू स्क्वायर, b का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1. देन 2 इंटू 3 क्यू इंटू 1 2 3 जा 6 1 जा 6 क्यू का क्यू. अब हमें यहाँ 3m या 3m प्लस 1 की फॉर्म लानी है तो प्लस 1 को हम साइड कर लेंगे, इन दोनों को एक पास लिख देंगे. अब इन दोनों में क्या कर सकते हैं 3 कॉमन ले सकते हैं, 3 3 या 9 3 2 जा 6, ये अंदर बचा प्लस 1. अब इसकी जगह हम m पुट कर दें तो ये किसकी फॉर्म हो गई 3m प्लस 1. यहाँ पर m की वैल्यू क्या है 3 क्यू स्क्वायर प्लस के 2 क्यू. देन व्हेन r इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे यहाँ पर a इज इक्वल टू 3 क्यू प्लस 0 हो गया 3 क्यू प्लस 1 देन 3 क्यू प्लस 2 बाय स्क्वायरिंग बोथ द साइड a स्क्वायर इज इक्वल टू 3 क्यू प्लस 2 का होल स्क्वायर. देन सेम आइडेंटिटी a प्लस बी का होल स्क्वायर. देन a स्क्वायर 3 क्यू का स्क्वायर 9 क्यू स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 2 इंटू 3 इंटू 2 12 क्यू का क्यू. देन अब हमें 3 क्यू प्लस 1 3m प्लस 3m प्लस 1 की फॉर्म लानी है, या तो या 3m की या 3m प्लस 1. तो हम पहले तो इन दोनों नंबर को एक पास लिखेंगे और 4 को हम क्या कर रहे हैं डिवाइड कर सकते हैं 3 प्लस 1 की फॉर्म में 3 और 1 4. अब इन तीनों ही नंबर में कॉमन ले सकते हैं हम 9 क्यू स्क्वायर 12 क्यू प्लस 3 में से 3. तो यहाँ बचेगा 3 क्यू स्क्वायर, यहाँ 3 4 जा 12 और यहाँ 3 1 जा 3 प्लस 1 एज इट इज़ बाहर है. अब इस पूरी वैल्यू की जगह हम क्या पुट कर देंगे m. तो ये हो गई 3m प्लस 1 की फॉर्म, जहाँ पर m की वैल्यू क्या है 3 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू प्लस 1. तो यहाँ से क्या प्रूव होता है, तो जो भी यहाँ पर वी कैन शो डैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 3m और 3m प्लस 1 इन द फॉर्म ऑफ 3m और 3m प्लस
Last question for this exercise. Use Euclid division lemma to show that the cube of any positive integer is in the form of 9m, 9m plus 1 और 9m plus 8. मीन्स हमें यूक्लिड डिवीजन लेमा से शो करके बताना है कि पहले हमने स्क्वायर दिखाया था किसी पॉजिटिव इंटीजर का, तो किसी पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब या तो 9m की फॉर्म में आएगा, 9m plus 1 या 9m plus 8 की फॉर्म में. देखो इधर, तो सबसे पहले हम पॉजिटिव इंटीजर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7. फॉर एग्जांपल 1 का क्यूब 1, 2 का 8, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343. तो यहाँ पर इसने कहा है 9m या 9m plus 1 की फॉर्म. तो 9m का मतलब क्या है कि कोई भी नंबर 9 से बड़ा हो जब तो 9m की फॉर्म में होगा. तो ये पॉसिबल नहीं है और ना ये पॉसिबल है. तो ये ही पॉसिबल हो सकता है केवल 27. तो 27 को हम क्या लिख सकते हैं 9 into 3, तो 9m की फॉर्म आ गई वेयर m इज इक्वल टू 3. 64 को हम क्या लिख सकते हैं 9 into 7, 63 plus 1. तो ये 9m की वैल्यू क्या हो गई 7, तो 9m plus 1 की फॉर्म आ गई. 125 को 9 into 13 plus 8, 9m plus 8 की फॉर्म आ गई. तो ऐसे ही हम इनके एग्जाम्पल शो आउट कर सकते हैं. तो यही हमें शो आउट करना था. तो अब अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन लेमा a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर वेयर रिमाइंडर इज ग्रेटर इक्वल टू 0 एंड लेस देन b. अब यहाँ पर हम b को लेट करेंगे. सबसे पहले लेट करेंगे b इज इक्वल टू 3. b को हम क्या मान लेते हैं 3 मान लेते हैं, क्योंकि ये जो भी पॉजिटिव इंटीजर चालू होते हैं 9 के वो 3 से स्टार्ट होते हैं. तो हमने b को क्या मान लिया यहाँ पर लेट 3 कर लिया. अब यहाँ पर b की जगह 3 पुट करेंगे. तो a इज इक्वल टू 3q प्लस आर वेयर रिमाइंडर इज 0 1 एंड 2. b इज इक्वल टू यहाँ पर हमने पुट किया 3. तो ये कंडीशन क्या होगी a इज इक्वल टू 3q प्लस आर. तो रिमाइंडर पॉसिबल क्या हो सकता है, क्योंकि b से छोटा होगा और 0 0 से बड़ा, तो 0 1 एंड 2 पॉसिबल है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन r इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे इसमें, तो 3q प्लस 0, 0 ऐड करने पे ये डिजिट आएगी. अब हमें क्या करना है इसमें क्यूब. तो बाय क्यूब बोथ द साइड, दोनों साइड क्यूबिंग करने पर, तो यहाँ a क्यूब और 3q का क्यूब करेंगे तो हम 3 का क्यूब 27, q का क्यूब q क्यूब. इसे क्या लिख सकते हैं 9 इंटू 3q का होल क्यूब. अब 3q क्यूब को हम m से शो करेंगे तो ये 9m की फॉर्म हो गई वेयर m इज इक्वल टू 3q क्यूब. देन व्हेन r इज इक्वल टू 1, अब कंडीशन r इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे. तो a इज इक्वल टू प्लस 0 पुट किया था, अब 1, 3q प्लस 1. तो बाय क्यूब बोथ द साइड a क्यूब और यहाँ 3q प्लस 1 का होल क्यूब. अब इसकी आइडेंटिटी होती है a प्लस बी के होल क्यूब की, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर. देन फर्स्ट ऑफ ऑल 3q का क्यूब 27 क्यूब, देन b क्यूब 1 का क्यूब 1, देन 3a स्क्वायर b मीन्स 3 इंटू इसका स्क्वायर 9q स्क्वायर इंटू 1, तो 3 9 जे 27q स्क्वायर. देन 3ab स्क्वायर 3 इंटू 3 9q और 1 का स्क्वायर 1, देन 9q. अब इन तीनों फॉर्म को एक साथ लिख लेंगे, 1 को बाद में. अब इन तीनों में से कॉमन क्या ले सकते हैं हम 9, यहाँ से बचेगा 3q क्यूब, यहाँ से 9 3 या 3q स्क्वायर, या 9 1 जा 9 और q ओनली प्लस 1. अब इस पूरे को ब्लेट कर लेंगे m, तो ये किसकी फॉर्म होगी 9m प्लस 1 वेयर m इज इक्वल टू 3q क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस q. व्हेन r इज इक्वल्स टू 2, तो a इज इक्वल टू 3q प्लस 2 बाई क्यूब बोथ द साइड, देन a क्यूब यहाँ 3q प्लस 2 का होल क्यूब, देन a क्यूब 3q का क्यूब 27q क्यूब, 2 का क्यूब 8, 3a स्क्वायर भी 3 इंटू 3q का स्क्वायर, 3 इंटू 3q का स्क्वायर इंटू b2, तो 3 इंटू 3 का स्क्वायर 9q स्क्वायर इंटू 2, 3 9 जा 27, 2 जा 54q स्क्वायर. देन 3ab स्क्वायर, देन 3 इंटू a इज 3q, b स्क्वायर मीन्स 2 स्क्वायर, तो 3 इंटू 3q इंटू 4, तो 3 3 या 9 4 जा 36 एंड q 36q. अब इन तीनों फॉर्म को एक पास लिख देंगे, यहाँ बचा प्लस 8. इन तीनों में से 9 कॉमन, 9 3 या 27, 9 6 जा 54, 9 4 जा 36. q को एज इट इज उतार देंगे, क्योंकि q को कॉमन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें q की फॉर्म दिखानी ही नहीं है, हमें तो 9m की फॉर्म दिखानी है. तो इस सबको m की जगह रख देंगे, तो 9m प्लस 8 वेयर m इज इक्वल टू 3q क्यूब प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q. थैंक यू.